हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ आर यू? फाइन। चलो, अपन देखो, इससे पहले फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिस्कस नहीं किया है, पैरा और डाई मैग्नेटिक मटेरियल को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे आपका एक केस बेस्ड क्वेश्चन सेपरेट बन सकता है, इसलिए इस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से करें। और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे CBSE एग्ज़ाम हो और चाहे RBSE एग्ज़ाम हो। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी जो है वो सेम है, बस थोड़ा सा इनकी जो मैग्नेटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो वीक और स्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंग इनमें डिफरेंस होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी मैग्नेटिक मटेरियल ही हैं, लेकिन इनका जो मैग्नेटिक बिहेव होता है वो काफ़ी वीक होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल होंगे, और ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और दूसरा होता है हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो देखिए, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होंगे वो आपके होते हैं सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन को अपन जो काम में लेते हैं वो लेते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाने के लिए, और जो हार्ड मैग्नेट है या परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए अपन लेते हैं ऑल निको। तो ऑल निको एक अलॉय है जिसमें एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और कॉपर को लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो देखिए डेफिनेशन क्या होगी, और ये डेफिनेशन मैंने लिखी है कि फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस आर दोज इन विच ईच एटम मॉलिक्यूल और आयन हैज़ द जीरो मैग्नेटिक मोमेंट एज इन द पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। तो व्हेन सच सबस्टेंस आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो दे गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ ये जो वर्ड है स्ट्रांगली, ये आपको डिफ्रेंशिएट करेगा पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। इसकी जगह अपन ने फीबली वर्ड यूज किया था पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, वो भी वीक टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल की तरफ मूव करेंगे, लेकिन वो करते हैं फीबली और ये मूव करते हैं स्ट्रांगली। अब ये जो प्रॉपर्टी है वो क्यों होती है, ये अपन डोमेन थ्योरी के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ डोमेन थ्योरी क्या है, पूरा जो आपका मटेरियल है, जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो इस तरह से डोमेन में डिवाइड होता है। तो डोमेन एक क्या है, एक स्मॉल रीजन है और उस रीजन की साइज है 1000 एंगस्ट्रॉम, और इसी रीजन के अंदर 10 की पावर 10 एटम रहेंगे। ठीक है, तो ये बड़ी अमाउंट है बेटा, और इनका डाइपोल मोमेंट है वो एक रैंडम डायरेक्शन में होता है। तो देखिए ये बहुत सारे डोमेन मैंने शो करे हैं, और इनकी जो डायरेक्शन है वो रैंडम डायरेक्शन है। तो रैंडम डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट होने की वजह से यदि आप इसका वेक्टर एडिशन करोगे तो वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, किसी की डायरेक्शन अपवर्ड है, किसी की लेफ्ट है, किसी की राइट है, तो वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है विदाउट द मैग्नेटिक फील्ड। अब यदि इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो देखिए इन डोमेन का ओरिएंटेशन होता है, और इन डोमेन का ओरिएंटेशन होने की वजह से इनके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। और यदि अपन अब वेक्टर एडिशन करेंगे तो डाइपोल मोमेंट आएगा नॉन जीरो। तो ये बिहेव करेंगे लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ठीक है, तो इस तरह से डोमेन के थ्रू आप एग्ज़ाम में समझाएंगे इसको। और इसके जो करेक्टर हैं वो क्या क्या हैं, देखो फर्स्ट करेक्टर है दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यदि आप किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो मैग्नेटाइज होगा और वो बिहेव करेगा लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। सेकेंड मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मूव वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो यदि अपन किसी स्पेसिमेन को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो देखिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड से जो फील्ड लाइन है वो एवरी फील्ड लाइन पास करेगी किसको, इस स्पेसिमेन को। तो एवरी लाइन जो है
वो इसके थ्रू निकलेगी, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कुछ लाइनें अंदर से जाएंगी लेकिन कुछ लाइन बाहर से जा सकती हैं, लेकिन इसमें पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी स्पेसिमेन के थ्रू। म्यू आर की जो वैल्यू होती है, जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है और इसकी वैल्यू मैंने लिखी है 10³ टू 10⁵। तो दिस इज ए हाई वैल्यू एज ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और यदि अपन ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो ये भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल के से कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होगी। अब अपन बात करते हैं टेम्परेचर की। तो यदि अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो बिहेव करता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो बिहेव करेगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह। तो उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे क्यूरी ने एक लॉ दिया था ससेप्टिबिलिटी के लिए कि ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू होती है C/T-TC। तो यहाँ पे C जो है वो तो क्यूरी कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो आप राइज कर रहे हो वो है, और TC ये क्यूरी टेम्परेचर है। तो ये हर एक मटेरियल का कांस्टेंट होता है। जैसे अपन आयरन की बात करें तो ये 1000 के समथिंग होता है। तो यदि आप किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी और वो कन्वर्ट हो जाएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। तो इस तरह से आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जो टॉपिक है ये तैयार कर सकते हैं और 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें बनेगा, तो वो आप रेडी करें।